बेटा एंड्रोशियम क्या होता है? एंड्रोशियम को हम स्टेमन भी कहते हैं। एंड्रोशियम होता है मेल पार्ट, है ना। मेल पार्ट किसका? फ्लावर के अंदर मेल पार्ट जो होता है हमारा, वो हमारा एंड्रोशियम है। होता कहाँ है? यार बनाकर देख लें तो एक बार ऐसा होता है। फीमेल पार्ट बनाओ सबसे पहले, या आसान, ये रहे मेल पार्ट, ठीक है। बाकी बनाओ तो ये हमारे कैलिक्स हो गए, नीचे हमारा कोरोला हो गया, ये हमारा थैलेमस हो गया, ये पूरा फ्लावर बना दिया जी हमने, ठीक है। ऐसे ही हम अगला देखो तो बेटा इसको अगर हम देखें वैसे इसके बारे में बहुत अच्छा 12th क्लास में पढ़ना है आपको, पर फिर भी एक इंट्रोडक्शन यहाँ करा तो दें, 12th में आसान हो जाएगा। तो बेटा ये होता है इसका फिलामेंट, ये दिखाया ना फिलामेंट, ये होता है बेटा मेन एंथर। इस स्ट्रक्चर को गोल गोल को बोलते हैं एंथर, क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। ये बाइशियस है। अब बोलोगे बाइशियस का मतलब क्या है? बाइशियस का मतलब है बेटा इसको दो टुकड़ों में बांटे, तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट इधर एक हिस्सा इधर, ऐसे होता है। ये दो हिस्सों में होता है, ये क्या? दो हिस्सों में, बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव बोलते हैं इसको, ठीक। अब ये जो बाइथियस होता है इसको अगर हम तोड़ें काटें तो बेटा ऐसा निकलता है कुछ, ये रंगोली की तरह। इसका मतलब एक हिस्सा ये वाला और एक हिस्सा ये वाला। ये भी बेटा कैसे डिवाइड होता है? ये भी ऐसे ही डिवाइड होता है। ये पूरी की पूरी रेडियल सिमेट्री दिखा रहा है, रेडियल सिमेट्री दिखा रहा है। लोब जो काटें तो उसके अंदर बेटा इसको एक हिस्से को बोलते हैं लोब, तो उसके अंदर कितने लोब हो गए? कितने लोब हो गए? बाई तो लोब हो गए, या थैका हो गए। थैका या लोब को थैका बोलते हैं, बायोलॉजी में क्या बोलते हैं बेटा? लैटिन भाषा में थैका बोल देते हैं लोब को। तो बाई थैकास हो गया, दो लोब वाला, दो हिस्से वाला। और इसके अंदर भी क्या देखें तो टेट्रा आ गया है, टेट्रास्पोरेंजिएट। इसका मतलब टेट्रा का मतलब होता है चार। क्या होता है? चार। स्पोरेंजिएट का मतलब जहाँ पर स्पोर बने। स्पोर मतलब यार जो मेल गैमेट होते हैं उसको पोलन ग्रेन बोलते हैं, इनको स्पोर भी बोलते हैं। तो क्या है? चार जगह जहाँ स्पोर बने, तो एक हिस्सा ये रहा, इसमें भी बनते हैं, इसमें भी बनते हैं, इसमें बनते हैं, इसमें चार जगह पे स्पोर बनते हैं, इसलिए टेट्रास्पोरेंजिएट भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें लिखा है ना टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बनता है। तो माइक्रोस्पोर क्या होता है? मेल स्पोर को माइक्रोस्पोर बोलते हैं, क्यों? मेल स्पोर साइज में क्या होता है? छोटा होता है। और वो जो फीमेल होता है तो उसको बोलेंगे मेगा स्पोर, है ना। वो तो भाई फीमेल के स्ट्रक्चर में देखेंगे, 12th में पढ़ना है, इसके बारे में यार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला देखो भाई स्टेमिनोड क्या है? स्टेमिनोड भाई यहाँ स्टेमिनोड लिखा है ना, समझ रहे हैं ना। स्टेमन क्या है? स्टेराइल है, इसके अंदर तो कोई पोलन बनेगा ही नहीं, कोई गैमेट बनेगा ही नहीं, कोई माइक्रोस्पोर बनेगा ही नहीं, बांझ है ये तो, ठीक। पोलीएंड्रस क्या होता है जी? पोलीएंड्रस, पोली का मतलब ज्यादा, जहाँ भी पोली आ जाए समझ लेना फ्री। फ्री क्या है? फ्री। अभी तक तो पोली से ये समझा ना, तो पोलीएंड्रस मतलब स्टेमन फ्री है, स्टेमन जुड़ा उड़ा नहीं है, सिंगल स्टेमन है, अलग अलग बिल्कुल। ये हो गया फूल के अंदर। अगला बेटा कोहेशन, क्या? कोहेशन। अब ये स्टेमन अगर जुड़ जाए, पोलीएंड्रस ना रहे, जुड़ जाए तो क्या बोलेंगे? तो वही पढ़ना है हमें। अब जुड़ जाए तो इनका जोड़ जाड़ पढ़ना है भैया, ठीक है। तो देखो जरा इसका जोड़ जाड़ क्या है। पहला, सबसे पहले को बोलते हैं एडल्फी, फिर बोलते हैं सिनगेनी, और बोलते हैं साइनेंड्रियस। क्या? सिनेंड्रियस या सिनेंड्रियास। अगले देखो, गेम भी खेली हुई है आपने के बच्चों ने। तो ये क्या है बेटा? फिलामेंट फ्यूज एंथर फ्री। इसका क्या मतलब हुआ कि भैया नीचे की जो डंडियां ये तो जुड़ गई, क्या हो गई? जुड़ गई, लेकिन आगे एंथर फ्री है, एंथर जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब ऊपर जो गोल गोल है वो जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ डंडी जुड़ी है, फिलामेंट जुड़ा हुआ है, ठीक। अगर तो इसके अंदर भी बेटा एडल्फस के अंदर भी क्या है? 3 कंडीशन है। पहली मोनो एडल्फस, क्या? मोनो एडल्फस, है ना। इसका मतलब एक ही जगह पर सब जुड़, जितने भी एंथर हैं टोटल फ्लावर में, जितने भी एंथर हैं सबके नीचे फिलामेंट जुड़े हुए हैं। ये हो गया मोनो एडल्फस। ये चाइना रोज में देखा, चाइना रोज में ऐसे बाहर को निकले रहते हैं चुपके हुए ऐसे बहुत सारे। अगला डाई एडल्फस, क्या? डाई एडल्फस मतलब 2 पेयर बने हुए हैं, एक तरफ एक और एक तरफ ये 10, मतलब टोटल दिखा रखे हैं, पी के अंदर 10 होते हैं टोटल। एंथर कितने दिखा रखे हैं? 10 हैं जी। एंड्रोशियम टोटल इसमें बता रखा है 9 तो एक साथ जुड़े हुए हैं, एक अकेला घूम रहा है। 9 तो एक साथ जुड़े हुए और एक अकेला घूम रहा है। अच्छा, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है, इस ब्रैकेट का मतलब समझ ना, जुड़ा हुआ है। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? जुड़ाव, ठीक। अगर ये बिना ब्रैकेट के लिखे होते तो खुले सांड, ठीक। अगला पोलीएडल्फस मतलब कई गुच्छे बने हो, एंड्रोशियम के कई गुच्छे बने हो, लेकिन याद रखना एंथर फ्री है कंडीशन में। सिट्रस मतलब खट्टे फ्रूट जो होते हैं उसके अंदर, लेमन फैमिली। अगला है सिनगेनी, एंथर फ्यूज हो लेकिन नीचे फिलामेंट फ्री हो, सिर्फ ऊपर के गोल गोल जुड़े हो, नीचे की डंडियां फ्री हो। ये कंडीशन तो सिर्फ सनफ्लावर दिखाता है, सिर्फ सनफ्लावर दिखाता है। अगला देखो, ये एक क्या है? सैनेंड्रियस या सियांड्रियस। इसके अंदर बेटा दोनों जुड़े हुए हैं, एंथर भी जुड़ा और फिलामेंट भी जुड़ा हुआ है, बिल्कुल देखो सब छुपका पड़ा है। ये कुकुरबिटा, किसमें? कुकुरबिटा के अंदर ही कंडीशन आपको मिलती है। नेक्स्ट देखो भैया, देखो एडेशन
फ्यूजन विद अदर होल्स, मतलब होल्स का मतलब होता है प्लांट के, वो फ्लावर के दूसरे पार्ट्स को ना होल्स बोल देते हैं, फ्लावर के पार्ट्स को होल्स बोल देते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है अगर भैया स्टेमन जो है हमारा एंड्रोशियम जो है पेटल से चिपक जाए तो क्या होगा, क्या पेटल से चिपक जाए, मतलब कलर वाले पत्तियों से चिपक जाए तो क्या होगा, तो इसको हम एपीपेटलस कंडीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एपीपेटलस कंडीशन बोलेंगे इसको। इसका एग्जांपल है सोलेनेसी फैमिली, ठीक। अगर स्टेमन किससे जुड़ जाए, टैपल से जुड़ जाओ। टैपल क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था, सैपल और पेटल जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे टैपल बोल देते हैं। अगर वो सीधा टैपल से चिपक जाए, इसका मतलब सैपल और पेटल दोनों से चिपक जाए अगर स्टेमन, तो उस कंडीशन को एपीफैलस बोलते हैं। क्या, एपीफैलस बोलते हैं। लिलिएसी फैमिली, फूल वाली ज्यादातर फैमिलीज में ये स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है बेटा।